जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 8वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भरत जी का हिरण के मोह में फंसकर हिरण योनि में जन्म लेना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने भरत जी की कथा सुनी थी कि किस प्रकार उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं भगवान की भक्ति करने के लिए वन में प्रस्थान किया है। अब उससे आगे की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा बड़ी दिव्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। कृपया आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप पूरी सुनिए और पूरी श्रद्धा भावना से सुनिए। भरत जी की यह कथा बड़ी ही पवित्र है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान की कृपा तो मिलती ही है, लेकिन सद्बुद्धि भी आ जाती है। मनुष्य को ये समझ में आ जाता है कि भगवान की भक्ति किस लिए आवश्यक है और संसार का मोह किस तरह सर्वनाश कर सकता है। तो इस कथा को कृपया आप ध्यान से सुने। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान करके नित्य कर्म करने के पश्चात प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। हे राजन, इसी समय एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के पास आई है। नदी में जैसे ही वह जल पी रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरन जाति तो स्वभाव से वैसे ही डरपोक होती है। वह पहले चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में सिंह का वो भीषण शब्द पड़ा, त्यों ही डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और उसके नेत्र कातर हो गई। प्यास अभी बुझी नहीं थी, किंतु अब तो प्राणों पर बात आ बनी थी। इसलिए उसने भय के वश में आकर एकाएक नदी पार करने के लिए छलांग मार दी है। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के जाने लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका भी क्षोभ हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं पर वो मृत्यु को प्राप्त हो गई है। इधर राज ऋषि भरत जी ने देखा कि बेचारा हिरनी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। उस समय भरत जी को उस हिरण के बच्चे पर बड़ी दया आई है और आत्मीय के समान उसको समझकर उस मात्रहीन बच्चे को वो अपने आश्रम पर ले आए हैं। बड़े प्यार से उसका लालन पालन करने लगे हैं। हिरण के उस बच्चे के प्रति भरत जी की ममता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाड लडाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जब उस बच्चे को पालने से अधिक ममता हुई तो अपने हाथों से हरी घास छीलकर उसको खिलाने लगे हैं और उसको अपने पास सुलाने लगे हैं। बड़ी ममता उनको हिरण के उस बच्चे से हो गई थी। भरत जी की उस बच्चे के प्रति घनिष्ठ प्रीति के फलस्वरूप उनके जप और ध्यान में विघ्न उत्पन्न होने लगा है। पूजा और तपस्या जो भगवान की वो करते थे, भगवान की आराधना करते थे, धीरे धीरे उनसे मन हटने लगा है। हिरण के उस बच्चे के मोह में पड़कर धीरे धीरे भगवान की भक्ति कम हुई है और उसके पश्चात भगवान की भक्ति करना उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है। कितने आश्चर्य की बात है कि भरत जी महाराज जो अपने राज्य सुख का वैभव का आनंद लेते थे, लेकिन उनको बाद में जब समझ आई कि ये संसार के सुख काम नहीं आने वाले हैं, तो उन्होंने
अपने राज्य का त्याग किया है, अपने राज्य के सब अधिकार अपने पुत्रों को सौंप दिए और स्वयं भगवान की भक्ति करने के लिए वन में आए हैं। भगवान की माया कैसी विचित्र है कि अपना राज्य छोड़कर भगवान की भक्ति करने के लिए वो वन में आए हैं, लेकिन वन में एक हिरण के बच्चे के प्रति उनका ऐसा मोह हुआ है, ऐसी ममता हुई है कि उसकी ममता में फंसकर भगवान की भक्ति करना भी छोड़ दिया। इसी को तो माया कहते हैं। माया पता नहीं कैसे कैसे नाच नचा देती है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि भगवान की भक्ति करो लेकिन सदा सावधान भी रहो। थोड़ा सा सोच विचार करके देखिए कि एक राजा जो अपने राज्य के सब अधिकार अपने पुत्रों को सौंप देता है, राज्य का त्याग कर देता है, किस लिए? कि केवल भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति में अपने जीवन को लगाना है, शेष बचा हुआ जीवन भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाना है। तो ऐसे भरत जी महाराज राजा थे, उनके मन में भगवान के लिए बड़ा प्यार था, लेकिन हिरण के बच्चे के मोह ने, हिरण के बच्चे की ममता ने उनकी बुद्धि को बिल्कुल मार दिया है। भगवान जी को याद करना उन्होंने छोड़ दिया है। हिरण के बारे में सदा सोचते रहते हैं, हिरण के उस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि ये अपने संगी साथियों से बिछुड़ चुका है, अगर इसका ध्यान मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। भगवान ने इसको मेरी शरण में भेजा है, ये मेरी शरण में है, इसलिए जो शरण में आता है उसका तो पालन करना ही पड़ता है। इसलिए मुझे सब ओर से अपना ध्यान हटाकर इसकी पूरी तरह से सेवा करनी चाहिए, इसका पालन पोषण और इसको प्यार दुलार करना चाहिए। इस प्रकार उस हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से सोते, उठते, टहलते, बैठते, भोजन करते समय उनका मन स्नेह के वश में हिरण के उस बच्चे में लगा रहता था। जब उन्हें कुश, पुष्प, समिधा, पत्र और फूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से वे उसे साथ लेकर ही वन में जाने लगे हैं। वन में जाते समय मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हिरण का बच्चा वहां पर रुक जाता था, थोड़ा सा थक जाता था, तो उस समय दया के वश में होकर भरत जी महाराज हिरण के उस बच्चे को अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद उनको हिरण के उस बच्चे के मुंह में पड़कर मिल रहा है। इतना प्यार तो उन्होंने अपनी संतान से कभी नहीं किया होगा जितना प्यार वो हिरण के उस बच्चे से कर रहे हैं। बुद्धि मारी जाती है इंसान की जब माया अपना प्रभाव दिखाती है। माया एक ऐसी चीज है कि जैसे ही हम भगवान की भक्ति करना छोड़ते हैं, भगवान से अलग हो जाते हैं, माया अपना पूरा प्रभाव जमा देती है। इसलिए सावधानी से भगवान की भक्ति सदा करते रहना चाहिए। भगवान से सदा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरी बुद्धि को, मेरे मन को अपने चरणों में लगा कर रखना। हम तो आपके दास हैं, हे प्रभु, हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो आपके तुच्छ दास हैं। हमारी हैसियत क्या है इस माया से बचने की? अपनी इस माया से आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान से दीन भाव से ये प्रार्थना करनी चाहिए। सदा एक बात याद रखनी चाहिए कि हम अपनी बुद्धि के बल पर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि के बल पर हम माया से छुटकारा नहीं पा सकते। हम तो भगवान की शरण में रहकर, भगवान की शरणागति में सदा रहकर माया से छुटकारा पा सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान किसी साधन से मिलने वाले नहीं हैं, भगवान तो कृपा से मिलते हैं। भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य हैं, केवल कृपा से मिलते हैं। लेकिन भगवान की कृपा उन सब भक्तों पर होती है जो अपने मन को भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं। भगवान तो उनसे प्रसन्न होते हैं जो केवल प्रयास करते हैं कि हमारा मन भगवान में लग जाए। भगवान तो सच्चे हृदय से भक्ति करने वालों के ऊपर सदा दयालु हो जाते हैं। तो हमारे मन में अगर भगवान से मिलने की सच्ची भावना है, सच्चा विश्वास भगवान के प्रति हमारे मन मंदिर में है, तो भगवान अपने आप सब कुछ देख लेते हैं। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो जैसे ही हमारे मन में भावना आएगी कि हमें तो भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो ठीक उसी समय भगवान हमें अपनी शरण में ले लेंगे। और जिसको भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं, फिर उसके सारे जीवन की चिंता, उसके परिवार की चिंता, उसकी हर वस्तु की चिंता, उसके हर संबंधी की चिंता भगवान को
करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बात इतनी सी ही है कि भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन सदा सावधान रहना है कि भगवान की भक्ति से मन कहीं इधर उधर ना हो जाए। फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। हिरण के उस बच्चे से भरत जी को इतना मोह हुआ है, इतना प्यार हुआ है कि उन्होंने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा कि अपने पुत्रों को छोड़कर वन में आकर एक हिरण के बच्चे में इतना मोह हो जाएगा। वो कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं। उनके मन में इस बात का थोड़ा सा भी भय नहीं है कि भगवान की भक्ति मैंने छोड़ दी है, थोड़ी सी भी चिंता नहीं है कि भगवान की भक्ति छोड़ दी है तो आगे भविष्य में जाकर क्या होने वाला है। वो सब कुछ भूल चुके हैं, भगवान को भूल चुके हैं, अपने पुत्रों को, अपने राज्य को भूल चुके हैं। उनके लिए सारा संसार हिरण का वो बच्चा बन गया है। हिरण के उस बच्चे में सब कुछ देखने लगे हैं। इतना प्यार हुआ है, इतना प्यार हुआ है कि इतना प्यार तो उन्होंने संसार में कभी किसी से किया भी नहीं होगा। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। अकस्मात एक दिन हिरण का वह बच्चा छूटकर वन में चला गया और अपने हिरणों के समूह में जाकर मिल गया और कुटिया में वापस नहीं आया है। भरत जी महाराज सोचने लगे हैं कि वो कहाँ चला गया है। जब भरत जी महाराज अत्याधिक खोज करने पर भी उसके बारे में पता नहीं लगा सके तो शोक में आज कहने लगे हैं कि मैंने बड़ी भारी भूल की है जो अकेला उसको छोड़ दिया था। अकेला छोड़ देने के कारण वह यहाँ से चला गया। मैं यदि जानता कि वह चला जाएगा तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ता। भगवान कृपा करके मेरा भाग्य उदय करे जिससे वो बच्चा मेरे पास आ जाए। क्रोधित होने पर वह मुनियों के बालकों की तरह डरता था, मुझसे बड़ा प्रेम करता था। ऐसे सोचते सोचते भरत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे पृथ्वी, तूने उसे अकेले देखकर उठा लिया, अतः मेरे बच्चे को बता दे वो कहाँ पर है, उससे मुझको मिला दे। जब इसी प्रकार शोक विलाप करते हुए रात्रि काल आया तो राजा भरत कहने लगे हैं कि हे चंद्रमा, तुम्हारी दृष्टि में वो बच्चा अवश्य होगा, अतः जहाँ मेरा बच्चा हो कृपा करके बता दो। बड़े दुख में, बड़े कातर भाव में वो रो रो कर पुकार रही हैं कि कोई मुझे उस बच्चे से मिला दे। उसके बिना मेरा जीवित रहना बड़ा असंभव है, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, इसलिए कोई तो ऐसी कृपा करो कि जिससे वो बच्चा मुझे मिल जाए, अन्यथा मेरी सांसें निकलने ही वाली हैं। आज भरत जी महाराज फूट फूट कर रोने लगे हैं। हिरण के उस बच्चे के मुंह में पड़कर भरत जी महाराज ने आज आंखों से इतने आंसू बहाए हैं कि सारा जीवन उन्होंने इतने आंसू किसी के लिए बहाए नहीं होंगे। सारा जीवन भगवान की भक्ति में बीता है, लेकिन अब आंसू बहाए जा रहे हैं और आंसू भी भगवान के लिए नहीं बहाए जा रहे, एक हिरण के बच्चे के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। तो यही तो संसार है, यही माया है। भगवान के लिए रोना आए ना आए अलग बात है, लेकिन आज हिरण के बच्चे के लिए आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। वो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनके मन में थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रही। सोचने वाली बात है कि एक राजा जो अपने राज्य को त्याग कर भगवान की भक्ति करने के लिए वन में आ जाए, कितना भगवान का शुद्ध भक्त होगा वो, कितनी उसके मन में भगवान के लिए भक्ति होगी, उसके मन में भगवान के लिए कितना प्यार होगा। लेकिन असंभव सी बात हो गई, कोई समझ भी नहीं सकता कि ये राजा आगे जाकर एक हिरण के बच्चे के मुंह में फंस इतने आंसू बहाएगा कि भगवान को भूल ही जाएगा। आज हिरण के उस बच्चे के लिए भरत जी महाराज बहुत दुखी हो रहे हैं। पुत्र की मृत्यु होने से जो शोक होता है, जो दुख होता है, उससे अधिक चिंता भरत जी महाराज ने उस हिरण के बच्चे के लिए की है। उस दिन उन्होंने स्नान, पूजा और भोजन कुछ नहीं किया और हिरण के उस बच्चे के शोक में, उसके दुख में अपने शरीर को छोड़ दिया है। उनकी मृत्यु हो गई है। हिरण के बच्चे के ध्यान में मरने के कारण अपने शरीर को छोड़कर उन्होंने अगला जन्म हिरण का प्राप्त किया है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है कि अंतिम सांस में हम जिसको याद करते हैं उसी हिसाब से हमारा अगला जन्म बनता है। अगर अंतिम सांस में भगवान की याद आ गई तो समझ लेना भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल गया, और अंतिम सांस में भगवान की याद नहीं आई तो समझ लेना कि बार बार 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार भरत जी महाराज को अंतिम सांस में हिरण की याद आई तो उन्होंने अगला जीवन हिरण का
प्राप्त किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भरत जी ने हिरण का जन्म प्राप्त किया है। उस समय हरि भजन की महिमा से पिछले जन्म की उनको पूरी याद थी। पहले के जन्म में भगवान की भक्ति की थी, इसलिए हिरण की योनि में रहकर भी उनको अपने पिछले जन्म की पूरी याद थी। वो बार बार अपनी अज्ञानता को याद करके मन में विचार करते थे कि हरि चरणों को त्याग कर जैसा स्नेह हिरण के उस बच्चे से किया, वैसा तो अपनी पत्नी और पुत्रों से भी नहीं किया था। उसके मोह के कारण ही मनुष्य से हिरण की ये योनि मैंने प्राप्त की है। कहते थे कि ना मालूम इनकी संगति करने से मेरी क्या गति होगी। इसी कारण वह किसी जीव को पीड़ित नहीं करते थे और ना ही हरी घास खाते थे। गिरे हुए सूखे फल और पत्ते खाकर हिरण की योनि में रहते हुए भी भगवान का ध्यान और स्मरण करते थे। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, मृत्यु से प्रतिक्षण मनुष्य को डरना चाहिए। ना मालूम किस समय मौत आ जाए। एक हिरण के बच्चे के मुंह में ऐसे महात्मा की ये गति हुई है, फिर दूसरों की क्या शक्ति है। जो कोई हरि भजन छोड़कर माया जाल में फंसेगा, उसकी ऐसी ही गति होगी। भरत जी महाराज यद्यपि इस जन्म में हिरण की योनि में थे, तो भी सोचते थे कि जितनी जल्दी हो इस शरीर से मुक्ति मिले तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके ईश्वर का भजन करूं। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी नदी के जल में डुबाए रखकर अपने उस हिरण के शरीर को छोड़ दिया है। बड़ी सुंदर कथा है भरत जी महाराज की, जो श्री सुखदेव जी महाराज ने आज राजा परीक्षित को सुनाई है। इस कथा को सुनकर जिसका मन भगवान में नहीं लगा, इस कथा को सुनकर भी जिसने भगवान की भक्ति में मन नहीं लगाया, तो समझ लेना कि उसको भगवान से प्यार है ही नहीं। ना उसको अपनी चिंता है, ना अपने भविष्य की चिंता है, ना अपने परलोक की चिंता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस कथा से जिसका मन भगवान में नहीं लगा, उसको भगवान की भक्ति करने में बड़ा समय लगने वाला है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा के प्रसंग से बड़े बड़े संसारी मनुष्य जो सदा संसार में डूबे रहते हैं, वो भी भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। और जो भगवान की भक्ति में लगे हुए होते हैं, वो भी पूरी श्रद्धा भावना से, पूरी सावधानी से भक्ति करना आरंभ कर देते हैं। भक्ति तो मनुष्य करते हैं, लेकिन सावधानी से नहीं करते। इस कथा को सुनकर अगर किसी के मन में सावधानी से भक्ति करने की बात आ जाए, तो समझ लेना कथा सुनना सफल हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ये प्रसंग इतना दिव्य है, इतना सुंदर है, इतना शिक्षाप्रद है कि इसके ऊपर अगर 3-4 घंटे तो क्या 3-4 दिन भी विस्तार से चर्चा की जाए तो भी कम है। लेकिन यहाँ पर समय को ध्यान में रखते हुए इतनी ही कथा में इसका वर्णन किया जा सकता है। लेकिन इस कथा को आप बार बार सुने। अगर आपको आनंद आया हो तो आप बार बार सुने। इस कथा को सुनकर एक तो बात अवश्य मन में आएगी कि हमें सावधानी से भगवान की भक्ति करनी है। भरत जी महाराज ने हिरण की योनि को त्याग दिया है। अब उनका जन्म आगे किसी ब्राह्मण के परिवार में हुआ है, तो वो कथा आप कल अगले अध्याय में सुन पाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 8वें अध्याय की इस कथा को आपने पूरी श्रद्धा भावना से सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। निवेदन एक छोटा सा आपसे यही है कि आप कथा को पूरी सुना कीजिए। पूरी कथा सुनेंगे तो भगवान की पूर्ण कृपा मिलेगी ही मिलेगी। बाकी जैसी हरि इच्छा, जैसी श्री राधा रानी जी की इच्छा, तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।